हेलो स्टूडेंट्स, MCRE 4 का रिजल्ट आ चुका है। आप सभी ने अपनी रैंक्स, अपने मार्क्स चेक कर लिए होंगे। ठीक है बच्चों, अब सभी के सवाल ये होगा कि जो बच्चे नए हैं उनके लिए एक बहुत स्पेशल सवाल होंगे, और जो पुराने हैं उनको पता है कि क्या करना है अब आगे। लेकिन जो नए बच्चे, मैं उनको बता दूं कि अब आगे क्या करना है। बहुत सारे कमेंट्स मेरे पास आ रहे थे कि सर अब CRE का रिजल्ट आ चुका है, सीट एलोकेशन हमें कैसे करना है, क्या क्या प्रोसीजर रहना बाकी है कि हमारा फाइनल सिलेक्शन हो जाए। तो मैं इसके लिए डिटेल वीडियो में आज डिस्कस करते हैं। डिस्कस करें उससे पहले मैं आपको बता दूं कि यदि आप मेरे इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो आप मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है बच्चों, स्टार्ट करते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि ACRE का जो रिजल्ट है वो आए हुए 5 से 7 दिन हो चुके हैं, और इसके बारे में हमने और डिटेल वीडियोस जो है बना रखी है, आप जाके चेक कर सकते हैं। इसके बाद मैं बात करूंगा कि रिजल्ट आने के बाद आपने अपनी रैंक्स और रिजल्ट चेक कर लिया है। अब CRE का जो सीट एलोकेशन है उसकी चॉइस फिलिंग करने की जो डेट है आपके सामने है। 1-2 दिन में जो है सीट एलोकेशन जो है स्टार्ट हो जाएगा। तो आप जब आप सीट एलोकेशन स्टार्ट करेंगे तो उसमें जो है कुछ बातों का ध्यान रखना है। किन किन बातों का ध्यान रखना है, इसके लिए मैंने एक डिटेल वीडियो बना दी है, तो वहां से जाकर चेक करें कि एक ऐसा क्या हम एक प्रारूप बनाए हैं कि जिसकी वजह से हमारा सिलेक्शन पक्का हो जाए। बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जिनकी मार्क्स कम है, ठीक है, मार्क्स कम है, रैंक बहुत हायर है, फिर भी उनका सिलेक्शन हो जाता है क्योंकि वो एक प्रॉपर एक स्ट्रेटेजी को फॉलो करते हैं, पूरा एक अपना रोड मैप बनाते हैं कि हमें ऐसे करना है जिसकी वजह से हमारा सिलेक्शन पक्का हो जाए। तो इसके लिए एक रोड मैप वीडियोस मैंने है जो मैंने बना दी, आप मेरे चैनल पे जाके चेक करें कि जिससे कि आपको फाइनल सिलेक्शन हो जाए, नो मैटर आपकी क्या रैंक है और किसी भी पोस्ट से आप बिलोंग करते हैं। ठीक है बच्चों, आगे हम बात करेंगे कि जब जैसे ही आपका प्रोसेस की हम जब बात करें तो सबसे जो पहला प्रोसेस रहने वाला नए बच्चों को मैं बता दूं, तो सबसे पहला जो है यहाँ पे रहने वाला वो है सीट एलोकेशन। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहला आपसे भरवा रहा है सीट एलोकेशन। आपको चॉइस फिल करना है कि आपको कौन सा एम्स चाहिए। मैंने आपको बता दिया कि आपको किस तरीके किन किन बातों का ध्यान रखना है, उसके लिए मैंने एक डिटेल वीडियो बना दिया, आप जाके चेक कर सकते हैं। दूसरी बात, जैसे सीट एलोकेशन हो जाता है उसके बाद सीट एलोकेशन का रिजल्ट आएगा, और सीट एलोकेशन के रिजल्ट के बाद आपको जो है, जो आपने प्रेफरेंस भरी थी कि मुझे ये MCA, ये सेकेंडरी है, ये थर्ड है, ये मेरे 4th नंबर पे है, तो जो भी आपको जिस क्राइटेरिया में आप फिट होते हैं उसके हिसाब से आपका रिजल्ट आ जाएगा, और यदि आप फिट रहते हैं उस क्राइटेरिया में तो आपको वो एम्स अलोकेट कर दिया जाएगा। ठीक है बच्चों, ये आपका फाइनल रिजल्ट होगा। इसके बाद बच्चों जो तीसरा स्टेप रहने वाला है वो आपका DV का रहने वाला। बच्चों DV मतलब डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन, और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए आपको फाइनल कॉल आएगा उस प्रॉपर इंस्टीट्यूट से। ठीक है, उस इंस्टीट्यूट से जो है आपको DV के लिए कॉल आएगा, इधर ये जो है बाई मेल हो सकता है या फिर बाई स्पीड पोस्ट, जैसे कि आपको एक नोटिस, या फिर आप साइट भी चेक करते रहें, जो भी साइट है उसकी पर्टिकुलर जिस जो आपको सीट एलोकेशन के रिजल्ट में आपको मिला था वो इंस्टीट्यूट, उसकी साइट को जाके चेक करते रहें कि मुझे जो है DV के लिए कब बुला रहे हैं। तो ये सेकंड स्टेप होगा। जैसे ही आपका DV हो जाता है, क्या बच्चों, जैसे ही आपका DV हो जाता है तो फिर से आपको जो है एक कॉल आता है कि आपका DV हो गया है और अब आपको मेडिकल के लिए आना है। तीसरा जो स्टेप रहने वाला है यहाँ पे है मेडिकल। यदि आप चाहते हैं कि मेडिकल में क्या क्या होता है या DV में क्या क्या होता है, इसकी हमें आपको डिटेल वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट में बताएं, मैं आपको बता उसका भी डिटेल वीडियो बना के दे दूंगा। तो तीसरा जो स्टेप रहता है वो रहता है मेडिकल। तो मेडिकल के लिए बच्चों आपका नॉर्मल मेडिकल होता है, और एक तीसरा स्टेप रहता है। जैसे आप मेडिकल में फिट हो जाते हैं, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में आपका डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट होते हैं, तो आप मेडिकल के लिए जाते हो। जैसे आप मेडिकल में फिट होते हैं तो आपको जो है अपॉइंटमेंट लेटर आ जाता है, और ये अपॉइंटमेंट लेटर मिलने में भी टाइम लगता है। कितना टाइम लगता है इन सभी में, लगभग लगभग आप आइडिया लगा सकते हैं 15 दिन से 1 महीने का टाइम लगता है हर एक स्टेप में, और लास्ट में जो रहता है वो आपका है अपॉइंटमेंट। अपॉइंटमेंट के लिए फिर से आपको एक प्रॉपर मेल या फिर जो है स्पीड पोस्ट के माध्यम से आपको सूचना दी जाएगी। जैसे आपको अपॉइंटमेंट लेटर मिलता है, आपको एक फाइनल टाइम दिया जाता है कि 1 मंथ के पीरियड, नोटिस पीरियड में आपको जो है वहां पे जाके ज्वाइन कर लेना है। तो ये पूरा पूरा प्रोसेस रहने वाला है आफ्टर MCRE रिजल्ट। जो रिजल्ट अभी आया आपने चेक कर लिया है, और इससे रिलेटेड और भी जानकारी चाहिए तो मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच।